नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और ये है रिव्यू कॉर्नर। कुछ चीज़ों का हश्र पहले से ही आपको पता होता है कि क्या होना है वहां पे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1971 की वॉर का हश्र हम सब जानते हैं। भारत के पक्ष में वॉर थी, पाकिस्तान बुरी तरह हारा था। ऐसे ही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर देखने के बाद उसका हश्र हम सब जान गए थे। अगर आपको भारत में बनी सारी वॉर फिल्मों की चटनी किसी एक फिल्म में देखनी है तो वो फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना है तो आपको देखनी चाहिए भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। अगर आपको बॉर्डर को, हिंदुस्तान की कसम, गाजी अटैक, इन सब फिल्मों को, और हाँ राजी भी, उसे भी अगर दोबारा याद करना हो तो फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। तो फिल्म कम से कम फिल्म के फ्लेवर में कहीं से भी वो प्राइड नहीं दे पाती है जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इस 15 अगस्त पे रिलीज होके शायद वो देशभक्ति का जो जज्बा था ये फिल्म जगाती। फिल्म बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप है, बेसर पैर की फिल्म है, सिनेमैटिक कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है। इसको देखने के बाद इसका हैंगओवर उतारने के लिए आपको दूसरी फिल्म देखनी पड़ सकती है। अब कहानी की बात करते हैं। कहानी सिर्फ मामूली सी थी। कहानी सिर्फ इतनी थी कि भुज में एक एयरबेस है जिसे पाकिस्तान की फौज ने 1971 की वॉर में बर्बाद कर दिया था, वहां की वायुसेना ने, और कुछ औरतों की मदद से उसे रिपेयर करके लड़ने लायक बनाया गया ताकि वहां पे फौजी उतारे जा सके और हिंदुस्तान की आन बान शान बचाई जा सके। सिर्फ इतनी सी कहानी थी, लेकिन इसमें अजीबो गरीब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे दे के फिल्म की ऐसी की तैसी कर दी गई है। एक जगह पे संजय दत्त के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में अजय देवगन साहब कहते हैं कि ये जो बंदा है ना, ये रेगिस्तान में पाँव के निशान देख के बता देता है कि वो भारतीय फौजी के हैं या पाकिस्तानी सिपाही के। अब भाई ये कैसे करते हैं? ये तो बहुत ही कमाल का अजीब सा स्किल है। और क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कौन कौन से लॉस को धत्ता बताकर वो जो प्लेन है जो कई हजार टन का है, ट्रक के ऊपर लैंड किया जाता है और उसमें से फौजी उतरते हैं। डेफिनेटली फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसर पैर की फिल्म मुझको ये लगी बहुत खराब। निर्देशक जो हैं वो पूरी तरह से भटके हुए थे। पटकथा का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ औरतें, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में है, वो एयरबेस को प्रिपेयर करने की तैयारी में गांव में आह्वान करती है और वहाँ फिर वो डुम 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 गाना भी गाने लगती है। अब वो गाना बैकग्राउंड में भी चले जाता है और कहानी उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। तो बड़े विचित्र से इंसिडेंसेस है। और ठीक इस घटना से पहले अजय देवगन साहब के खूब सारे डायलॉग है जो किसी भी व्हाट्सएप मैसेज के डायलॉग बाजियों जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है व्हाट्सएप की पूरी सीरीज डाउनलोड करके उन्होंने वहां चिपका दी है और डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी काम का नहीं। पंजाबी सिंगर, कमाल के सिंगर, किस्मत बदल दी वे कि मैं गाना गाने वाले एमी साहब भी इस फिल्म में हैं, एयरफोर्स पायलट की भूमिका में। संवाद अदायगी जो उनकी है, जो संवाद वो कहते हैं, भाई साहब कुछ समझ में नहीं आते, इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। फिल्म की पूरी जान जो है वो अजय देवगन साहब के कंधों पे ही है। उन्होंने बहुत कोशिश की है छटपटाने की, सिंघम वाला लुक लेने की। एक सीन में तो वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के गुप्तचरों को मारने के लिए एक गोदाम जैसी जगह में घुस जाते हैं और अकेले ही सबको कूट डालते हैं। तो एकदम सिंघम स्टाइल में, समझ नहीं आता कि ये एयरफोर्स का अफसर है। दूसरी तरफ वहाँ गोलियां बरस होती हैं, ये जमीन से दबंग स्टाइल में ढाल उठा लेते हैं। तो क्या हो रहा था भाई? कमर्शियल फिल्म है लेकिन इतनी ज्यादा बेसर पैर की हिंदुस्तान की ये कमर्शियल फिल्म है कि बहुत मुश्किल है इसके बारे में और मैं क्या कहूँ। नूरा फतेही बिल्कुल अभिनय नहीं आता है उनको, बिल्कुल अभिनय नहीं आता है। बहुत अच्छी लगती हैं जब वो डांस करती हैं, बहुत कमाल की डांसर है, काश मैं कह सकता बहुत कमाल की अदाकारा है, लेकिन नहीं, उनका रोल ज़बरदस्ती है। पवन शंकर बहुत समय के बाद नजर आए, टेलीविज़न के आर्टिस्ट, उनके लिए भी करने के लिए कुछ खास नहीं। फिल्म शुरू बड़े अटपटे ढंग से होती है, 3 दिन 5 दिन 6 दिन पीछे जाती है, फिर वहीं आती है। स्क्रीन प्ले में बहुत सी घालमेल है। ऐसा लग रहा था हर आदमी अपनी सोच इस फिल्म में घुसाने की कोशिश कर रहा है और अंत में
किसी की भी सोच नहीं चलती। हाँ, लास्ट के फॉर सीन में एक जगह और है जहाँ पे शरद केलकर जो कि आर्मी ऑफिसर के रोल में है, वो लड़ते हैं बहुत सारे फौजियों से और फौजी होने के बावजूद वो मारे जाते हैं, लेकिन अपने संजू बाबा जो हैं वो निकाल लेते हैं एक बड़ा सा चक्कू, और वो चक्कू ऐसे चला रहे जैसे कि जैकी चैन ने अपने पूरे जीवन में नानचा को भी नहीं चलाया वो दोस्तों। तो ऐसी है फिल्म, अब आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। गाना या बैकग्राउंड या जज्बा किसी भी चीज़ में बिल्कुल इंस्पायर नहीं करती है। डायरेक्शन बेहद ख़राब है, फिल्मांकन बहुत ख़राब है, कई सारे दृश्यों का लॉजिक नहीं मिलेगा इसमें आपको। ओवर द टॉप ये फिल्म है। कोई ऐसा पक्ष होता जिसके बारे में मैं काश मैं ये कह पाता कि कहानी है, स्क्रीन प्ले है, निर्देशन है या सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत अच्छी लगी हो, वीएफएक्स वगैरह वो भी बहुत नकली ख़राब दिख रहे हैं। और क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, कैसी फिल्म बना रहे हो, कैसे प्राइड मिलेगा इंडियन सिनेमा को। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया कम से कम ये प्राइड तो नहीं देती है। तो ये है रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।